बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकरात 2 मार्च को दोबारा शुरू होने का इम्कान, ये वो न्यूज़ थी जो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल के जो मुज़ाकरात होने थे उस हवाले से ये न्यूज़ आई थी। आज 2 मार्च है, आज का दिन अहम है। अगर तो ये मुज़ाकरात क्या कामयाब हो गए तो गोल्ड का रेट जो है नीचे आ जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर ये सिलसिला फ़िलहाल ऊपर की तरफ ही रहेगा। मेरा नाम है जी मोहम्मद इकबाल। और डॉलर के रेट की बात करें तो 266.11, इससे पहले 261.50, तकरीबन ₹4.5 का कल इजाफा हुआ था इंटरबैंक में डॉलर के रेट का। और बाकी ओपन मार्केट के रेट में भी तकरीबन कुछ इजाफा हुआ था, 75-76 पे ओपन मार्केट का डॉलर का रेट था। गोल्ड के रेट की बात करें तो 1,92,200 रुपया कल इस रेट से दिन का आगाज़ हुआ था। और ये पठूर गोल्ड की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद ये रेट जो है ना 1,93,000, फिर 95,000 और 93,500, और ये शाम को जो रेट आया था वो 1,95,000 रुपया सरगोदा सिटी में आया था। और पीस के रेट की बात करें तो पीस जो है ना कल हाई तकरीबन 2 लाख रुपए तक कल पहुंच चुका था। पीस का रेट तकरीबन समझ ले के 5 से 4-5 हज़ार रुपया जो पीस के रेट में भी इजाफा कल हो गया था। जो फाइनल लास्ट मैसेज आया था वो थोड़ा सा 500,000 डाउन पे आके जो है ना फाइनल रेट आया था। कल काफ़ी सारे दोस्तों ने ये पूछा था कि क्या यहाँ पे परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेट तो बढ़ चुका है। तो मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले ये वीडियो बना के बोला था अगर कोई करना चाहता है तो कर ले, जो कि मार्केट में बैठे हुए हैं, जो कि बाज़ार में बैठे हुए हैं। लेकिन जो मार्केट में नहीं बैठे उनको यही सजेस्ट किया था कि बेहतर ये है कि आप इंतज़ार कर ले। उसकी वजह क्या कि उनको क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो रेट है ना ये वक्ती है। अगर मिसाल के तौर पे ये 1 दिन या 2 दिन में ऊपर जाता है और फिर ये वापस 1-2 दिन में नीचे आ जाए तो फिर आपको मौका ही नहीं मिलता सेल करने का। जिसको ये सहूलत होती है कि वो फ़ोन पे या जल्दी में सेल कर ले तो वो ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये मसला नहीं होता सेल करने का। फिर सिर्फ उनको ये होता है कि हमें जल्द से जल्द रेट की अपडेट मिले। जैसे ही रेट की अपडेट मिले तो वो अगर सेल करना चाहे तो उसी टाइम सेल भी कर लें और परचेज़ भी कर लें। इस हवाले से डिटेल से आज मैं बात करूंगा। रेट के हवाले से मैंने बात कर दी है कि एक तकरीबन 2 लाख रुपए तक रेट गया था। वैसे रेट 1,97,98,000 रुपये तक पीस का रहा था। और पटूर का मैंने आपको बता दिया 1,95,000 रुपया। ये हो गई जी बात रेट के हवाले से। अगर कोई मज़ीद सेलिंग परचेजिंग के हवाले से सुनना चाहता है वीडियो को तो मुकम्मल देख ले, वरना जो जाना चाहता है वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। यहाँ पे मैं आज बात करूँगा कि जो दोस्त नए हैं, जो यानी कि नए आए हैं, जिनको अभी कोई मतलब सही तरीके से पता नहीं सेलिंग परचेजिंग के हवाले से, तो उनसे मैं मुखातिब हूँ। मैं आपको आज बताऊंगा कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, या फिर आपके पास थोड़े थोड़े पैसे आते हैं, तो उसका तरीका ये है कि जितने आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड जो है ना परचेज़ करके रख लें। यानी कि करेंसी हमारी डी वैल्यू होती है लेकिन गोल्ड का जो रेट है ना वो अप ही रहता है। उसकी वजह से आपको वो जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप गोल्ड को सेल करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है अपने कारोबार के अलावा। मेरी बात आप ये वाली आप वाज़िया सुन लें कि जब भी आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कहीं कभी ऐसा नहीं करना कि मिसाल के तौर पे आपने किसी काम में पैसे लगाए हुए हैं, 10 से 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया आपके पास आया, तो आपने सोचा कि यार 10-15 दिन के लिए मैं ना गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो बाद में जो है ना प्रॉफिट लेके तो मैं वापस अपने कारोबार में लगा दूंगा। या किसी से पैसे आपने लिए हों किसी काम के लिए, तो आप जो है ना वो सोचे कि यार रेट बढ़ रहा है तो मैं ले लूँ। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। ये मेरी आप बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि रेट का कोई पता नहीं चलता कि रेट कब अप हो जाए और कब डाउन हो जाए। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो रेट जो है ना वो आपको डाउन ही मिलेगा, उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो जो आपको कारोबार से हट के, और जो दोस्त कारोबार गोल्ड का नहीं करते, मतलब कि इनका कोई और शोबा है,
वो ख़ास तौर पे ये इस बात का ख्याल रखें कि पहला अपना काम जो आपका कारोबार चल रहा है ऑलरेडी, पहले उस पर तवज्जो दे। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो फिर ये गोल्ड वाला काम करे, क्योंकि इसमें नुकसान भी हो सकता है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि रेट आप अपनी मर्ज़ी का एक चूज़ कर लें। वो आपने कैसे चूज़ करना है, आप मेरी वीडियो देखते होंगे, किसी और की देखते होंगे, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि रेट कौन सा हमने चूज़ करना है। मिसाल के तौर पे 1,92,000 रुपया, 1,93,000 रुपया या 1,90,000 रुपया, चले जी 93 ही लगा लें या 92 लगा लें, क्योंकि 92 रेट जो है ना हमारा रहा है काफ़ी टाइम तक। ये आपने चूज़ कर लिया या 93 भी चूज़ कर लिया। उसके बाद आपने अगर रेट मिसाल के तौर पे नीचे आ गया तो फिर आपने वेट करना है। हत्ता कि 1,95,000 पीस का होता है ना, 95-96 पीस का होता है, वो आपने चूज़ कर लिया, रेट नीचे आ गया तो आपने सेल बिल्कुल नहीं करना। आपने इंतज़ार करना है 96, 97, 98, 2-3-4 हज़ार रुपये जब तक रेट नहीं बढ़ेगा आप लोगों ने उसको सेल नहीं करना। मतलब कि बेशक 15 दिन पड़ा रहे, 10 दिन पड़ा रहे, 12 दिन पड़ा रहे, महीना पड़ा रहे, आपने उसको रखे रखना है, परेशान नहीं होना, दिल बड़ा करना है। एक ये तरीका हो गया। और एक तरीका ये है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे रेट अप भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 20 लाख है या 10 लाख है, उसकी हाफ़ जो रकम है ना, हाफ़ वो आपने गोल्ड परचेज़ कर लेना। मिसाल के तौर पे अभी रेट इस वक्त जो पोजीशन है, अगर आपका दिल कर रहा है कि हम यहाँ पे भी सोना ख़रीदना चाहते हैं, बेहतर तो ये है कि एक कल का दिन यानी कि आज का दिन आप वेट करें, एक आज का दिन निकाल लें। अगर स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर चांसेस हैं मज़ीद टाइम मिल सकता है। मिसाल के तौर पे ये दिन निकाल लें, हाफ़ पेमेंट पे आपने गोल्ड परचेज़ करना है, हाफ़ पेमेंट आपने अपने पास रखनी है। जो हाफ़ पेमेंट पे आपने परचेज़ करना है, अगर कल को रेट कम भी हो जाए ना तो आपने परेशान नहीं होना, जो आपके पास पैसे ऑलरेडी मौजूद हैं फिर आपने उसका ख़रीदना है। तो फिर अगर दोबारा रेट डाउन होगा उस पे आप ख़रीद लेंगे, अगर कल को वो बढ़ेगा तो आपका लेवल हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। और जैसे ही आपको बचत आनी शुरू हो जाए तब आपने उसको सेल कर देना। ये नहीं सोचना कि अब मिसाल के तौर पे आप 197-98 पे आपने सेल करना था, लेकिन आप इंतज़ार करें जी 2 लाख रुपया जाए या 2,05,000 रुपये जाए तो फिर आपने उसको सेल करना है। इस लालच में फिर वो दोबारा जो है ना रिवर्स आ जाएगा। जैसे ही 3-4 हज़ार, 2,000, 3,000 रुपया पर तोला आपको बचत आए, 2,000 रुपया, 3,000, तो आप उसको सेल कर दें। ये तरीका है एक। और तीसरा तरीका ये है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों तरीके समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से आपने गोल्ड को सेल करना है, परचेज़ करना है। हमेशा मार वो खाते हैं जो कि फ़िज़िकल गोल्ड पे काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपके पास कैश अपनी नहीं है या किसी की कैश है या आप ले लेते हैं, फिर आप सोचते हैं हफ्ते बाद इसको सेल कर देंगे, लेकिन हफ्ते बाद आपको रेट अप नहीं मिलता, आप डाउन में जाके सेल कर देते हैं, तो उस तरीके पे आपको नुकसान होता है। अगर आप फ़िज़िकल गोल्ड ख़रीद लेंगे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर रेट कम भी हो जाता है तो पड़ा रहने दें। मिसाल के तौर पे 2,05,000 रुपये लोगों ने परचेजिंग की हुई है, अगर उसके पास पड़ा हुआ है तो वो सेफ़ है, उसको नुकसान नहीं है। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन उस पर नुकसान नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप रेट वो चूज़ करें जिस पे आप कल को सेल करें। और एक और चीज़ यहाँ पे जल्दी जल्दी बताता चलूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, कि जो लोग ये सवाल करते हैं कि मार्च में रेट क्या होगा या मार्च के एंड में क्या होगा, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे 2 दिन का नहीं पता चलता। आज से 2 दिन पहले किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि रेट जो है ना 3-4 हज़ार रुपये एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि सब नीचे की तरफ जा रहे थे, ये सोच रहे थे। तो ये बिल्कुल आप ये वाली प्लानिंग बिल्कुल ज़हन में ना रखा करें कि मार्च में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा। बस ये सोचा करें कि इस हफ्ते क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बस इसी तक आप अपने ज़हन को महदूद रखें। आप हमेशा अपने पास कैश भी रखें और गोल्ड भी रखें। जैसे ही रेट 2-3-4 हज़ार रुपये नीचे आए तो आप परचेज़ कर लें, जैसे ही 3-4 हज़ार ऊपर आए तो आप उसको सेल कर दें। यही तरीकाकार इसका बेस्ट है। बाकी ये IMF वाला मामला जो जब क्लियर हो जाएगा तो फिर सूरत बिल्कुल वाज़ह हो जाएगी, फिर हम इसके चक्रों में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर मैं आपको वाज़ह तरीके से बता दिया करूँगा कि ये टाइम बेस्ट है परचेजिंग का और ये बेस्ट सेलिंग का है। क्योंकि अभी जैसे अब आज भी मायदा होना है, ना हुआ तो फिर मामला लटक जाएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।